ऑन कर दिया है, ठीक है। तो अच्छा, मुझे पता नहीं था इसने ऑन किया है नहीं किया, इसलिए पूछ रहा था। ठीक है, तो गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने वाले हैं। एक्स्ट्रा मतलब हटके ना, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और आज हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो पिछले कुछ सालों में सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। If m times the mth term of an AP, if m times the mth term of an AP is equal to nth time the nth term, n time the nth term, then show that its m plus nth term is equal to 0. term is 0. देखिए, एक एपी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग हमें यहां पर इक्वेशन दे रखी है कि एपी का जो mth टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू n टाइम द nth टर्म। पहले तो जो ये कह रहा है इसको हम एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है वो, m टाइम द mth टर्म, यानी कि mth टर्म कितना होगा am, इज इक्वल टू n टाइम द nth टर्म, n टाइम द nth टर्म, n टाइम an। वेरी गुड। m टाइम mth टर्म की वैल्यू रख दो। अब mth टर्म की वैल्यू रख दीजिए, कितनी होगी, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। ये वाला ब्रैकेट बड़ा बना लीजिए, मंझले भैया बना लीजिए, n इंटू an की वैल्यू कितनी होगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बहुत बढ़िया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। m a प्लस ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, m इंटू डी एम डी माइनस 1 इंटू डी, डी विल बी इक्वल टू n a प्लस n इंटू डी एन डी माइनस 1 इंटू डी डी। बहुत अच्छी बात है। अब जरा इस ब्रैकेट को भी ओपन कर दीजिए, तो am प्लस एम स्क्वायर डी माइनस का एम डी विल बी इक्वल टू ए एन प्लस एन डी इंटू एन स्क्वायर डी माइनस का एन डी। बहुत अच्छी बात है, सबको एक तरफ ले लो, ठीक है ना। तो जब ये सारे एक तरफ आ जाएंगे, ए एम प्लस एम स्क्वायर डी माइनस का एम डी माइनस का ए एन माइनस का एन स्क्वायर डी माइनस का एन डी इधर आके प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या बचा, 0। ठीक है ना, तो यहां आ जाएगा 0। अब एक काम करो, ए एम वाले के साथ ए एन वाला टर्म लिखो, ए एम माइनस ए एन, एक एक जैसे टर्म एक साथ लिखो, प्लस एम स्क्वायर डी के साथ कौन सा वाला टर्म लिखना चाहिए, एन स्क्वायर डी। बहुत अच्छी बात है। माइनस का एम डी प्लस का एन डी इज इक्वल टू 0। ए कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, एम माइनस एन, प्लस एम स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा, अच्छा एम स्क्वायर डी माइनस एन स्क्वायर डी, यह है एन स्क्वायर डी। यहां पर डी कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। माइनस इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस का अगर आपने डी कॉमन लिया तो प्लस का एम बचेगा माइनस का एन बचेगा, इज इक्वल टू 0। अब देखिए ए एम माइनस एन प्लस, अगर आप देखिए यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं डी एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम प्लस एन एम माइनस एन माइनस का डी इन ब्रैकेट एम माइनस एन इज इक्वल टू 0। अब अगर आप ध्यान दें तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन किससे डिवाइड हो जा रही है, बताइए, m माइनस एन एम माइनस एन एम माइनस एन हर जगह है, कॉमन लीजिए और डिवाइड मार दीजिए, तो ये बचेगा a प्लस, ये बचेगा d इन ब्रैकेट m प्लस एन माइनस d इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर, m माइनस एन से डिवाइड कर दिया, a प्लस, अब यहां पे आ जाएगा, देखिए अगर आपने इन दोनों में d कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचेगा बताइए, m प्लस एन माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये बात अब आपको याद रखनी है। वो कह क्या रहा है, हमें प्रूफ करना है सम ऑफ m प्लस एन टर्म, सम ऑफ m प्लस एन टर्म। देखिए एपी का सम ऑफ m प्लस एन टर्म कितना होगा, m प्लस एन अपॉन 2a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही तो होगा, सोच के देखिए। क्या चीज, अच्छा
एपी का शो दैट m प्लस nth टर्म इज 0। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर सम प्लस m प्लस n टर्म। वैसे ये भी क्वेश्चन आता है कि कई बार कि सम ऑफ m प्लस n टर्म निकालिए। फिलहाल वो कह रहा है कि सम एपी का m प्लस nवा टर्म निकालिए। कितना होगा? a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो होगा। अच्छा, इसकी वैल्यू जरा ऊपर पढ़ो, कितनी आ रही है? a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कितनी आ रही है? 0। यानी कि m प्लस nth टर्म कितना होगा? 0 होगा। दिस वी हैव प्रूव्ड। So the next question is, if pth, qth and rth term of an AP be a, b, c respectively, प्रूफ करना है। ये इक्वेशन दे रखी है, p b माइनस सी प्लस q c माइनस ए प्लस r a माइनस बी इज इक्वल टू 0। कैसे किया जाए इसको? देखिए, pth टर्म ऑफ एन AP इज हाउ मच? a, है ना। pth टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू a। तो देखिए pth टर्म होता कितना है AP का? pth टर्म AP का होगा a प्लस p माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू a। आप कहेंगे सर आपने AP का पहला टर्म कैपिटल A क्यों ले लिया? क्योंकि दिस इज इक्वल टू स्मॉल a। अगर मैं यहां पर भी पहला टर्म स्मॉल a लूंगा तो आपको कंफ्यूजन होगा। पहला टर्म भी स्मॉल a और p1 टर्म भी स्मॉल a, इसीलिए पहला टर्म कैपिटल A कर दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। ऐसे ही हमें दे रखा है qth टर्म इज इक्वल टू हाउ मच? qth टर्म इज इक्वल टू स्मॉल b और rth टर्म इज इक्वल टू स्मॉल c। qth टर्म का मतलब हो गया a प्लस q माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू स्मॉल b। फिर इसके बाद आ रहा है a प्लस r माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू c। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब इन इक्वेशन से हमें क्या मिल सकता है? पहली बात तो हमें इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडरेट करना चाहिए। a प्लस ये बन जाएगा पी डी माइनस डी विल बी इक्वल टू a। फिर दूसरी इक्वेशन हो गई a प्लस क्यू डी माइनस डी विल बी इक्वल टू b। ऐसे ये हो जाएगी a प्लस आर डी माइनस डी इज इक्वल टू c। बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, हमें चाहिए b माइनस सी। b माइनस सी, देखिए b माइनस सी हमें तभी मिलेगा अगर मैं इसे इक्वेशन 1 ले लूँ, इसे 2 ले लूँ, इसे 3 ले लूँ। तो b माइनस सी तब मिलेगा जब मैं कौन सी में से कौन सी इक्वेशन माइनस कर दूँ? इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को माइनस करूँ, तभी तो b माइनस सी मिलेगा। फाइन, तो माइनस कर दीजिए, आपको मिलेगा। देखिए, इन इक्वेशंस को मैं यहीं माइनस कर देता हूँ आपके सामने। आप लोग अच्छे बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे, माइनस साइन चेंज होते हैं नीचे वाले के, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ए से ए त्राहीमान हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, ये आ जाएगा क्यू डी माइनस आर डी माइनस डी प्लस डी त्राहीमान हो जाएगा, है ना। ये बचेगा इज इक्वल टू बी माइनस सी। अब देखिए कितना आ जाएगा। आपको निकालना किसकी वैल्यू को है? आपने निकालना है प्रूव करने वाली ये वैल्यू, है ना। आपको चाहिए b माइनस सी की वैल्यू, तो b माइनस सी की वैल्यू आपने निकाल ही ली। कितनी आ गई? b माइनस सी इज इक्वल टू क्यू डी माइनस आर डी। अच्छा, यहाँ पे भी लिख लो इज्जत से, b माइनस सी इज इक्वल टू क्यू डी माइनस आर डी। इसको इज्जत से लिख लिया। अच्छा, b माइनस सी आ गया क्यू डी माइनस आर डी। दिमाग लगाओ, सिमिलरली, सिमिलरली एक शब्द होता है, बड़ा अच्छा शब्द होता है। सिमिलरली सोचिए, c माइनस ए कितना आएगा? दिमाग लगाओ और बताओ। c माइनस ए, आर डी माइनस पी डी। सिमिलरली आर डी माइनस पी डी, बहुत अच्छी बात है। फिर से सिमिलरली, बहुत ही अच्छा शब्द है। तीसरी चीज निकालनी है, क्या निकालनी है आपकी बार? a माइनस बी, कितना आ जाएगा? पी डी माइनस क्यू डी, पी डी माइनस क्यू डी, बहुत अच्छी बात है। ये सभी वैल्यूज निकाल ली। अब हमें जो वैल्यू चाहिए इस वैल्यू में इसको रख दीजिए, ठीक है ना। जो गिवन इक्वेशन है उसकी लेफ्ट हैंड साइड में इन सभी वैल्यूज को रख दीजिए। a माइनस बी हम निकाल चुके हैं, c माइनस ए भी निकाल चुके हैं, b माइनस सी भी निकाल चुके हैं। ये सभी वैल्यू प्रूव करने वाली इक्वेशन में यानी कि इसमें रख दीजिए। तो ये बन जाएगा p इन ब्रैकेट b माइनस सी, b माइनस सी की जगह पे आ जाएगा क्यू डी माइनस आर डी प्लस q इन ब्रैकेट c माइनस ए, c माइनस ए की जगह पे आर डी माइनस पी डी प्लस r इन ब्रैकेट a माइनस बी, r इन ब्रैकेट पी डी माइनस क्यू डी। बहुत अच्छी बात है। विल बी इक्वल टू, देखते हैं कितनी वैल्यू आती है। ये आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन कीजिए, p क्यू डी माइनस पी आर डी प्लस क्यू आर डी माइनस पी क्यू डी प्लस आर पी डी माइनस आर क्यू डी, माइनस का आर क्यू डी प्लस का आर क्यू डी,
कैंसिल आउट, माइनस का पी क्यू डी प्लस का पी क्यू डी कैंसिल आउट, माइनस का पी आर डी प्लस का पी आर डी कैंसिल आउट, कितना बचा 0, यानी कि ये सॉल्व करके आ गया 0, हेंस प्रूव्ड। होप यू अंडरस्टूड। फीस सुनी मैंने, ऑन कर दिया क्या? वेट, इसने अभी भी ऑन कर रखा है, कोई बात। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। देखिए, सम ऑफ n, 2n, 3n टर्म्स ऑफ एन APR S1, S2, S3 रिस्पेक्टिवली शो दैट S3 इज इक्वल टू 3 इन ब्रैकेट S2 माइनस S1। ठीक है, सम ऑफ n टर्म, Sn का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। ऐसे ही सम ऑफ, अच्छा, सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू, सम ऑफ n टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू S1, यानी कि दिस इज इक्वल टू S1। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे निकालिए सम ऑफ 2n टर्म, सम ऑफ 2n टर्म जब आप निकालेंगे 2n अपॉन 2 है ना, 2a, तो 2 इंटू ए तो यही रहेगा, प्लस n माइनस 1 2n माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू हाउ मच, कितना है S2। ठीक है, अब ऐसे ही S3n निकालो, है ना। सम ऑफ n टर्म निकाला, सम ऑफ 3n टर्म निकालिए, 3n अपॉन 2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू सम ऑफ 3 टर्म, तो S3। बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, जो रिलेशन वो बनाने को कह रहा है, जो क्वेश्चन में हमें रिलेशन दे रखा है S3 इज इक्वल टू 3 इन ब्रैकेट S2 माइनस S1, तो देखिए पहले तो आपको 1 2 का 4 नहीं करना है, ठीक है ना। आपको क्या निकालना है, S2 माइनस S1 निकालना है, S2 माइनस S1, यानी कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दीजिए, S2 माइनस S1। तो S2 माइनस S1 इज इक्वल टू आ जाएगा, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे, 2n अपॉन 2 इन ब्रैकेट ये कितना है 2a प्लस 2nd माइनस डी, इसमें से क्या माइनस करना है, S1 वाला टर्म, है ना, यही तो माइनस करना है, ठीक है ना। अच्छा, S2 माइनस S1, ठीक है, माइनस n अपॉन 2 2a प्लस nd माइनस डी, बहुत अच्छी बात है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 2an प्लस ये आ जाएगा 2n स्क्वायर डी माइनस का nd माइनस, जब आप ब्रैकेट ओपन करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस का 2an अपॉन 2, ठीक है ना, और ये आ जाएगा माइनस का n स्क्वायर डी अपॉन 2, फिर माइनस का nd अपॉन 2, ठीक है ना, ये मिलेगा हमको। तो अब इसको और सॉल्व करते हैं फर्दर। देखिए कितना आ जाएगा, 2an माइनस 2an अपॉन 2, 2 से 2 तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया, माइनस an, तो 2an माइनस an कितना बन जाएगा an, 2n स्क्वायर डी माइनस n स्क्वायर डी अपॉन 2 कितना आ जाएगा 2n स्क्वायर डी, यानी कि अच्छा 2n स्क्वायर डी को हम ऐसे लिख सकते हैं, सोचो सोचो सोचो, 4n स्क्वायर डी अपॉन 2, बिल्कुल लिख सकते हैं, 4n स्क्वायर डी अपॉन 2 माइनस n स्क्वायर डी अपॉन 2, 3n स्क्वायर डी अपॉन 2, ये बन जाएगा प्लस का 3n स्क्वायर डी अपॉन 2, बहुत अच्छी बात है। फिर है माइनस का nd, माइनस का nd और माइनस का nd बाई 2, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का ही, तो माइनस का 3nd अपॉन 2, ये मिलेगा हमको। तो देखिए जो S3n की वैल्यू थी, जरा इस पे आप ध्यान दें, अगर आप पूरे में 3n अपॉन 2 कॉमन ले लें, 3n अपॉन 2 जो कॉमन लेते हैं अंदर उससे डिवाइड जाता है, तो 3n अपॉन 2 अगर आप कॉमन लेंगे तो अंदर कितना बचेगा, अंदर कितना बचेगा, सोचने वाली बात है। क्या सेम टर्म बचेगा 2a प्लस, अच्छा पहले तो यहीं पर बनाने की कोशिश करते हैं, an प्लस विच इज इक्वल टू 3 S3 इज इक्वल टू 3 S2 माइनस S1 है। अभी तो हमने केवल S2 माइनस S1 निकाला है, ये वैल्यू आ रही है S2 माइनस S1 की, तो 3 इंटू S2 माइनस S1 कितना होगा, जस्ट मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 3, तो ये बन जाएगा 3an प्लस ये बन जाएगा 3S2 माइनस S1, यानी कि 3 3 जा 9n स्क्वायर डी अपॉन 2 माइनस 3 3 जा 9nd अपॉन 2, ये आ गया। दिस शुड बी इक्वल टू दिस S3n जो हमें वैल्यू पता थी। तो एक बात बताइए, अगर आपने यहाँ पर 3n बाई 2 कॉमन ले लिया बाहर, 3n बाई 2, तो अंदर कितना बचेगा 2a, बिल्कुल सही बात है, प्लस अंदर यहाँ कितना बचेगा 3n अपॉन 2 कॉमन लेने के बाद 3n माइनस 1 इंटू डी विच इज वेरी इक्वल टू S3n,
देख लीजिए, कॉमन लेके देख लीजिए, 3n/2, अंदर कितना बचेगा 2a, जो कॉमन लेते हैं अंदर उससे डिवाइड होता है, प्लस 3n/2 कॉमन ले लिया है, 3 भी चला गया, n भी चला गया, कितना बचेगा (2) भी चला गया, तो ये बचेगा 3n, ठीक है ना, -1 इंटू डी। सो दिस इज गोइंग टू बी विच इज इक्वल टू S3। तो आ गया 3S2 - S1 इज इक्वल टू S3। प्लीज नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, यस यू प्लीज फोकस ओवर हियर, आई एम लाइव, आई डोंट वांट टू अनाउंस योर नेम, ठीक है ना। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन b - c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस c - a इंटू एक्स प्लस a - b इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन शो दैट a, b, c आर इन AP। इस क्वेश्चन को देख के फील आ रहा है कि ये चैप्टर कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है या फिर AP का क्वेश्चन है। तो बेसिकली दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ AP, ऊपर लिखा ही हुआ है हमने, ठीक है ना। तो अब इसको देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए पहले आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट की कंडीशन मालूम होनी चाहिए। अगर हमें कोई इक्वेशन दे रखी है जिसकी डिग्री 2 है, उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और अगर इक्वल रूट अगर क्लेम किया जा रहा है तो आपने पढ़ा होगा, आपके स्कूल टीचर ने भी आपको पढ़ाया होगा, फॉर इक्वल रूट दिस b² - 4ac शुड बी इक्वल टू 0। इन शॉर्ट इसका एक नाम है सुंदर सा, कैपिटल D से हम इसको डिनोट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। द वैल्यू ऑफ दिस डिस्क्रिमिनेंट फॉर इक्वल रूट शुड बी इक्वल टू 0। एक AP जिसके रूट्स इक्वल हैं उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। और ये भी कोई रटने वाली बात नहीं है, अगर आप चाहें इसको समझना तो आपने धराचार्य फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। धराचार्य फॉर्मूले से आप किसी भी AP के रूट निकालते हैं और उसकी वैल्यू आती है -b प्लस माइनस √b² - 4ac, जो कि डिस्क्रिमिनेंट होता है अपॉन 2a। अब एक बात बताओ, रूट को डिफरेंट कौन बनाता है? ये प्लस और माइनस डिफरेंट बनाता है, क्योंकि एक बार हम रूट को ऐड कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट को और एक बार माइनस कर रहे हैं। सोचो कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसके ऐड होने और जिसके माइनस होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है? 0। 0 अगर ऐड हो और 0 अगर माइनस हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। नाउ द डिस्क्रिमिनेंट आर इक्वल टू 0, ठीक है ना, फॉर द कंडीशन ऑफ इक्वल रूट्स। तो इसी को देखते हैं, दिस डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। निकालिए इस AP का डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, b² यानी कि x का कोफिशिएंट, c - a का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a कितना है b - c इंटू c कितना है a - b शुड बी इक्वल टू 0। तो अब इसको और फर्दर सॉल्व कीजिए, c - a का होल स्क्वायर यानी कि c² प्लस a² माइनस का 2ac माइनस का 4, अच्छा ये ऐसे रहने दीजिए और इसको अंदर सॉल्व कीजिए, ab माइनस ac माइनस का b² माइनस माइनस प्लस का bc इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा c² प्लस a² माइनस 2ac माइनस का 4ab फिर माइनस का 4ac फिर, अच्छा माइनस का नहीं आएगा, प्लस का 4ac आएगा, फिर प्लस का 4b², ठीक है ना, फिर माइनस का 4bc इज इक्वल टू 0। क्या यहाँ कुछ सॉल्व होने का बन रहा है? माइनस का 2ac प्लस 4ac, तो ये आ जाएगा a² प्लस c² और प्लस का 2ac, ये बन जाएगा, ठीक है ना। और कुछ बन रहा है? ठीक है, a² c² प्लस 2ac और प्लस का 4b² माइनस का 4ab माइनस का 4bc इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा a प्लस c का होल स्क्वायर। क्या चीज़? सही तो लिखा है भाई, a प्लस c का होल स्क्वायर बन जाएगा ये। और क्या बनेगा बताओ? a प्लस c का होल स्क्वायर, यहाँ से कुछ कॉमन बन रहा है, यहाँ से कुछ कॉमन बन रहा है, ये सब वो वाला बनेगा a - 2b प्लस c का होल स्क्वायर, ये पूरा a - 2b प्लस c का होल स्क्वायर प्लस c का होल स्क्वायर। कौन कौन से टर्म्स को यूज करते हुए? a - 2b, हाँ ठीक है, प्लस का 4b² भी है और प्लस c, ये पूरा इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा, पूरे को सॉल्व कर लो। पिछली क्लास कक्षा 9 में आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, क्या थी वो आइडेंटिटी? थोड़ी सी बड़ी सी आइडेंटिटी, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc
प्लस 2CA। तो बेसिकली देयर वर 1 2 3 4 5 6 टर्म्स। यहाँ पे भी देखिए 1 2 3 4 5 6 टर्म्स, ठीक है ना। 4b स्क्वायर को यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं 2b का होल स्क्वायर। मैं आपको बताता हूँ ये आया कैसे है। a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 4b को हम लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर प्लस 2ac, ठीक है, माइनस का 4ab, अच्छा 4ab, ठीक है, b वाला टर्म 4ab को हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस का 2a इंटू 2b, ठीक है ना। फिर माइनस का 4bc, तो माइनस का 2c इंटू 2b। तो देखिए जहां पर भी b वाला टर्म है आप देखिए वहां पर माइनस है, यानी b वाला टर्म माइनस का होगा। तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2bc प्लस का 2ca। पूरी आइडेंटिटी बन चुकी है। सो इन शॉर्ट b वाला टर्म केवल माइनस का होगा, बाकी सारे टर्म प्लस के रहे होंगे। दिस इज इक्वल टू 0। अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपको मिलेगा a माइनस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0। a प्लस c इज इक्वल टू 2b। और ये तभी आता है दो टर्म्स का सम इज डबल ऑफ अदर व्हेन द टर्म्स आर इन AP। तो a, b, c आर इन AP। होप यू अंडरस्टूड इट, काइंडली स्टॉप इट। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको NCERT से अलग हट के एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये समझ में आए। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।